आज हम हमारे भोले बाबा के निवास स्थान अर्थात पवित्र कैलाश के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। पवित्र पर्वत। हिमालय के हृदय में बसा कैलाश पर्वत ऊंचा और राजसी है। इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, सूरज की रोशनी में चमकती रहती है। भगवान शिव के सांसारिक निवास के रूप में पूजनीय यह पर्वत सहस्राब्दियों से अनगिनत भक्तों के लिए आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। कैलाश के आसपास का उबड़ खाबड़ इलाका न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि एक दिव्य अभयारण्य है, जहां पवित्रता के कंपन जंगल की खामोशी के साथ घुलमिल जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह पर्वत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि महादेव की दिव्य उपस्थिति का एक जीवंत, सांस लेने वाला स्वरूप है। हर साल तीर्थयात्री एक गहरी आध्यात्मिक पुकार से प्रेरित होकर कैलाश की कठिन यात्रा करते हैं। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां शिखर की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करता है और उन्हें मोक्ष, मुक्ति के करीब ले जाता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जिसे कैलाश परिक्रमा के नाम से जाना जाता है, इस तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जिसे भगवान शिव सदैव करते रहते हैं। अध्याय 2। ऋषि की खोज। हिमालय की तलहटी में बसे एक दूर के गांव में अनिरुद्ध नाम के एक भक्त ऋषि रहते थे। उनका जीवन सादगी और गहन आध्यात्मिक साधना से भरा था, जो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित था। अपनी वर्षों की तपस्या और भक्ति के बावजूद अनिरुद्ध को भीतर एक अकथनीय शून्यता महसूस हुई। वह ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव, भगवान शिव के उनके वास्तविक रूप के दर्शन के लिए तरस रहे थे। एक रात जब अनिरुद्ध पूर्णिमा की रोशनी में ध्यान कर रहे थे, तो उनकी चेतना में एक दिव्य आवाज गूंजी, शिव के निवास कैलाश पर आओ। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। ऋषि जानते थे कि यह वह आह्वान था जिसका वे अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष माला और भगवान शिव की एक छोटी मूर्ति लेकर कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। रास्ता खतरनाक था, खड़ी ढलान और ठंडी हवाएं थीं, लेकिन अनिरुद्ध का संकल्प अडिग था। उन्होंने हर कदम पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया, भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हुए चुनौतियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई, लेकिन भौतिक दुनिया और दिव्य के बीच का पर्दा भी पतला होता गया। वह कैलाश पर्वत के जितना करीब गया, उतना ही उसने शिव की स्पंदित ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस किया। अध्याय 3। दिव्य मुलाकात। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अनिरुद्ध आखिरकार कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। राजसी शिखर को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे भगवान शिव के सामने खड़े हैं, अपनी पूरी महिमा में। ऋषि ने जमीन पर लेटकर अपना पूरा अस्तित्व भगवान को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने गहन ध्यान में अपनी आंखें बंद की, तो उनके आसपास की दुनिया शुद्ध चेतना के दायरे में विलीन होने लगी। अचानक उन्होंने खुद को एक उज्ज्वल आकृति के सामने पाया, जो ज्वालाओं से बने कमल पर गहन ध्यान में बैठी थी। यह भगवान शिव थे, जिनका शरीर राख से सना हुआ था, जटाएं उलझी हुई थी और माथे पर अर्धचंद्र था। दिव्य नाग वासुकी उनके गले में लिपटे हुए थे और गंगा उनके बालों से धीरे धीरे बह रही थी, जो आकाश में गिर रही थी। अनिरुद्ध का हृदय भक्ति से भर गया और उन्होंने शिव के सामने सिर झुकाया, जिन्होंने अपनी आंखें खोलीं और असीम करुणा के साथ ऋषि को देखा। हे अनिरुद्ध, भगवान शिव बोले। उनकी आवाज एक गरजती हुई लेकिन सुखदायक प्रतिध्वनि की तरह गूंज रही थी। तुम अपने शुद्ध प्रेम और भक्ति से प्रेरित होकर मेरे धाम में आए हो। तुम क्या चाहते हो? हाथ जोड़कर अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहता हूँ और आपकी दिव्य चेतना में विलीन होना चाहता हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए, ब्रह्मांड के रहस्य केवल आत्मा के प्रतिबिंब हैं। उन्हें समझने के लिए पहले स्वयं को समझना होगा। हे ऋषि, मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें शाश्वत सत्य बताऊं। अध्याय 4। रहस्योद्घाटन। जब अनिरुद्ध भगवान शिव की उपस्थिति में बैठे, तो वे भगवान के मार्गदर्शन में गहन ध्यान की अवस्था में चले गए। समय और स्थान की सीमाएं विलीन हो गई और उन्होंने खुद को ब्रह्मांड की विशालता में यात्रा करते हुए पाया। उन्होंने सृजन और विनाश के नृत्य, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्रों को देखा, जो सभी शिव के तांडव की ब्रह्मांडीय लय द्वारा संचालित थे। उत्कर्ष की इस अवस्था में अनिरुद्ध ने महसूस किया कि ब्रह्मांड शिव की दिव्य ऊर्जा, शक्ति का प्रकटीकरण है। उन्होंने देखा कि कैसे अस्तित्व का हर कण इस ऊर्जा से ओतप्रोत है, कैसे हर प्राणी ब्रह्मांडीय समग्रता का एक हिस्सा है और कैसे जीवन का अंतिम लक्ष्य शिव के साथ इस एकता को महसूस करना है।
उन्होंने समझा कि अहंकार, अलगाव की भावना, सभी दुखों का स्रोत है और मुक्ति इस अहंकार को भंग करने और दिव्य के साथ विलय करने में निहित है। अनिरुद्ध की चेतना का विस्तार हुआ क्योंकि वह ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ एक हो गया, व्यक्तित्व की सभी भावनाएं खो दी। उन्होंने शुद्ध परमानंद, आनंद की अवस्था का अनुभव किया, जहां पूजा करने वाले और पूजे जाने वाले, साधक और खोजे जाने वाले के बीच कोई अंतर नहीं था। उन्होंने परम सत्य को महसूस किया था कि वे शिव थे और शिव ही वे थे। अध्याय 5। वापसी। जब अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो वह कैलाश पर्वत की तलहटी में वापस आ गया था। भगवान शिव का दर्शन चला गया था, लेकिन उसके भीतर दिव्य उपस्थिति बनी हुई थी। उसे शांति की गहरी अनुभूति हुई, एक ऐसी पूर्णता जो सभी सांसारिक इच्छाओं से परे थी। वह खालीपन जो कभी उसे परेशान करता था, शिव की कृपा के प्रकाश से भर गया था। अनिरुद्ध जानता था कि कैलाश की उसकी यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो उसे अस्तित्व के हृदय तक ले गई थी। वह समझ गया कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं था, बल्कि हर आत्मा के भीतर भगवान शिव के शाश्वत निवास का प्रतीक था। अनिरुद्ध कृतज्ञता से भरे दिल के साथ कैलाश से नीचे उतरे और अपने गांव लौट आए। लेकिन अब वह वही ऋषि नहीं थे जो चले गए थे। वह अब एक आत्मसाक्षात्कारी आत्मा थे, जो अपने भीतर कैलाश पर्वत का सार रखते थे। उन्होंने अपना शेष जीवन शिव की शिक्षाओं को फैलाने और दूसरों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। और इसलिए अनिरुद्ध की कैलाश यात्रा की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो ईश्वर की खोज में थे। इसने उन्हें याद दिलाया कि असली कैलाश पर्वत हमारे भीतर है और जीवन का अंतिम लक्ष्य इस आंतरिक शिखर पर चढ़ना और भगवान शिव की अनंत चेतना के साथ विलीन होना है। उपसंहार। शाश्वत तीर्थ यात्रा। कैलाश पर्वत उन अनगिनत आत्माओं का मूक गवाह बना हुआ है जो दिव्यता की तलाश में इसकी पवित्र ढलानों की यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ इस तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उन्हें स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन सच्चा आशीर्वाद भौतिक पर्वत तक पहुंचने में नहीं, बल्कि अपने भीतर शाश्वत कैलाश को महसूस करने में निहित है, भगवान शिव का निवास जो हर दिल में बसता है। यह कैलाश पर्वत और भगवान शिव की कहानी है, भक्ति, एहसास और दिव्यता की ओर अनंत यात्रा की कहानी।